साथियों, बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में पीड़िता के परिवार के साथ क्या वाकई में राजनीतिक दल संवेदना प्रकट कर रहे हैं या एक बड़ी सियासी नौटंकी कर रहे हैं। पहले कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं पहुंचते हैं वहां पे, हजारों कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं और फिर अगले दिन समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं और पीड़ित के जो गांव है उसके खेतों में छुपे मिलते हैं, उनके घर की तरफ दौड़ते हैं। पुलिस उनको दौड़ाती है, लाठीचार्ज करती है, गिरफ्तार करती है। ये ऐसी नौटंकी है जिस पर यह साफ तौर पे कहा जा सकता है ये संवेदना की कैटेगरी में तो नहीं आती है। ये जब राज्य सरकार ने आदेश कर दिए हैं कि 5 जनप्रतिनिधियों के 5 लोगों का डेलीगेशन जाके पीड़ित परिवार से मिल सकता है, उनकी कुशल क्षेम पूछ सकता है, उनका दर्द पूछ सकता है, तो फिर इस तरह की राजनीतिक नौटंकी करने का क्या औचित्य है। ये अलग बात है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जिस वक्त हुजूम बना के गए थे राहुल और प्रियंका के साथ, उस वक्त अनुमति नहीं थी। शायद उस अनुमति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। तो चलिए, ये एक लोकतांत्रिक तरीका होता है विरोध करने का, प्रकट करने का, तो ये उनको उसमें सफलता भी मिली। राज्य सरकार ने अनुमति भी दी कि 5 लोगों का डेलीगेशन जाएगा और पीड़ित परिवार से मिलेगा। आखिर हाथरस की घटना को लेकर विपक्षी दलों में इतनी जो गर्माहट है, इतनी जो गर्मी है, इतनी जो उत्सुकता है, जो राजनीतिक रोटी सेकने की जल्दीबाजी है, वो संभवतः एक बात तो साफ है कि जो यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर भी राजनीतिक दल एक तरह से लोकतांत्रिक तरीके से कहें या और अलोकतांत्रिक तरीके से भी अपनी सियासी रोटियां सेकना शुरू कर दी हैं। बहरहाल दुखद घटना है, हाथरस की घटना काफ़ी दुखद है और देश भर में बच्चियों के साथ होने वाले इस तरह के दुराचार पे वाकई अंकुश लगना चाहिए। इसको लेके संवेदनशील होनी चाहिए व्यवस्था को भी, सरकार को भी। लेकिन कानून की सख्ती और के बावजूद इस तरह की घटनाएं निरंतर हो रही हैं, इसका भी रास्ता खोजा जाना चाहिए। अब बात आती है कि क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब 5 लोगों के डेलीगेशन मिलने की उम्मीद थी उसके बावजूद क्या सही किया कि हजारों की संख्या में वहाँ, आखिर वो किस चीज़ का प्रदर्शन वहाँ करने गए थे, क्या करना चाहते हैं, क्या गांव में वो फैल जाना चाहते हैं। कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का उन्हें पालन करना चाहिए था, तमाम लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखे थे। तो इस तरह का मैसेज अगर उनके बड़े नेताओं ने दिया है कि आप जाइए वहाँ आंदोलन कीजिए, भीड़ मचाइए, तो ये भी एक तरह से नहीं होना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनकी समझ इतनी कम है कि वे इस तरह का निर्देश या आदेश अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने दिया है। खुद भी विदेश में पढ़ चुके हैं और जानते हैं इस तरह की जो सेंसिटिव बीमारियां हैं या इस तरह के इश्यूज़ पे किस तरह से प्रिकॉशंस रखना है, क्या संवेदनाएं प्रकट करनी हैं। लेकिन एक बार कार्यकर्ताओं का हजूम आपस में जुट जाता है तो वो खुद निर्णयकारी हो जाता है। कोई भी भीड़ जब आपस में जुटती है तो वो खुद निर्णयकारी हो जाती है। तो राजनीतिक दलों के जो मुखिया हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों, उन्हें ये संदेश देना होगा कि किस इस तरह की घटनाओं पे वे अपनी संवेदनाओं को बैलेंस रखें और अपनी जो राजनीतिक मंशा है उसको थोड़ा सा पीछे रखें, तो फिर जनता पर इसका ज़्यादा असर पड़ेगा। और दूसरा ये कि तमाम मुद्दे, तमाम बातें सामने आ रही हैं। एक तो पीड़ित परिवार के लोग सीबीआई की जांच नहीं चाहते, जैसा कि सरकार ने सीबीआई की जांच इस मामले में बैठा दी है, सीबीआई की जांच नहीं चाहते। दूसरा, वो नार्को टेस्ट भी नहीं कराना चाहते। यानी 2 सवाल होते हैं, या तो मामला कुछ संदिग्ध है और इस संदिग्ध को ही सवाल उठा रही है व्यवस्था सरकार कि पहले जो कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई। अब कितना सही है, कितना गलत है, अगर लाश ना जलाई जाती या लाश केवल गाड़ दी जाती तो फिर शायद दोबारा किसी जुडिशरी कमेटी में दोबारा लाश निकाल के और कैमरे के सामने इस पर पोस्टमार्टम हो सकता था और ये बात तय हो सकती थी कि उसके साथ वाकई दुराचार हुआ अथवा नहीं हुआ, और मारपीट हुई तो वो डीएनए टेस्ट की नौबत भी लाई जाती कि जो लोग आरोपी हैं उनके भी डीएनए टेस्ट कराए जाते।
लेकिन चूंकि लाश को जला दिया गया तो मुद्दा उस लड़की के साथ दुराचार करने और मारे जाने से कहीं बड़ा इस शव को जलाने का हो गया है। तो लोगों में जो आक्रोश है वो इसी वजह से है कि शव को बगैर परिवार की अनुपस्थिति के या फिर रात में इस तरह कदर नहीं जलाया जाना चाहिए, जैसे कि एक परंपरा होती है, एक मान्यता होती है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, हर क्या एक मान्यता और परंपरा मृत्यु से शव को अंतिम संस्कार करने को लेके जो परंपराएं हैं वो निभानी आवश्यक है, क्योंकि ये लोगों की आस्था और मनोभावना मनो भावना का विषय है, इमोशंस का विषय है। तो एक तो विषय ये हो गया कि शव को जलाने का मुद्दा ज़्यादा बड़ा हो गया उस घटना से। अब घटना कितनी सही है कितनी गलत है इस पर जांच चल रही है, सीबीआई पूरी तरह से इस मामले को खोल के रख देगी। सोशल मीडिया पे इस तरह के मैसेजेस चल रहे हैं कि उस युवती को उसके भाई और माँ ने ही इस अंजाम तक पहुंचाया, लेकिन इसमें कहा नहीं जा सकता कितनी सच्चाई कितनी कहानियां हैं, क्योंकि राजनीतिक दल भी अपनी अपनी बातें कह के खुद को बचने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन इस तरह की दुराचार की घटनाएं देश में अवश्य नहीं होनी चाहिए, चिंता का विषय है। और शुरुआत से ही बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग देनी होगी, एक ऐसी टीम गठित करनी होगी कि जो जनता खुद ही ऐसे लोगों पे नज़र रखे और ऐसी घटनाओं को अपने स्तर से ही संभालने का प्रयास करे। साथियों, मुद्दा गरमाया हुआ है उत्तर प्रदेश का। हम लोग इस तरह की बातें, इस तरह के ताज़ा खबरों पे डिस्कशन, आपस में चर्चा करते रहेंगे। आप भी अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया देना चाहें तो मैसेज बॉक्स में आप आकर हमारा प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मुद्दे पर चर्चाएं अवश्य होनी चाहिए, गंभीरता से बात अवश्य होनी चाहिए, रास्ता यहीं से निकलेगा। बने रहिए इंडिया इमोशंस विद अजय दयाल में। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक अवश्य कर दीजिए और पसंद आए तो शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।